मैं मयूर जानी साहब सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आप उसी पुण्य धरती से आ रहे हैं जहां से ये पुण्य ऑर्डर दिया गया है, ऐतिहासिक ऑर्डर। मैं जरा एक तो थोड़ा ऑर्डर पे, और राहुल गांधी, आपको क्या लगता है कि अगर इन सब चीजें जो ये हुई हैं तो उनकी जो क्षमता है, वो जिस तरह से बीजेपी परेशान हो रही है उनके चीजों को लेके, वो और बढ़ेगी परेशानी बीजेपी की कि घटेगी? कि राहुल गांधी अब दुपक के घर में बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं भैया अब तो जेल जाना है, क्योंकि हो सकता है जैसी संभावना है कि राहुल गांधी को अब जेल भी जाना पड़े। तो दोनों चीजों पे जो ऑर्डर दिया गया उस पर एक टिप्पणी, और जो राहुल गांधी जो घर में दुपक के बैठने वाले हैं उस पर एक टिप्पणी। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। हाँ, मैं माफ कीजिए मयूर जानी साहब, बड़े पत्रकार है, मैंने इस उसमें इनको वो नहीं करा, पहली बार आए हैं। नहीं नहीं, और नहीं नहीं, और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है, जो जो इनकी स्ट्रेंथ है। और चूंकि अब पुराना जमाना धीरे धीरे जा रहा है, अब सोशल मीडिया का ही सहारा रह गया, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के वन ऑफ द स्टार इन इंडिया। और वो हम किसी दिन मयूर साहब से कहेंगे कि उस पर भी एक हम लोग सीरीज करें, जो इन्होंने बहुत काम किया है उस पर। मतलब गुजरात फाइल्स की तरह इनके पास भी पूरा डॉक्यूमेंट्स हैं। वो किसी और दिन मयूर भाई माफ कीजिएगा, आज की बात करते हैं जी। तो अब पहले अगर हम ऑर्डर की बात कर ले तो ऑर्डर की सॉफ्ट कॉपी आई है मेरे पास अभी कुछ समय पहले, और वो 125 पेजेस है कुल मिला के, 125 पेजेस है वो। तो और मैं थोड़ा अपने एक निजी मसले में था, तो मैंने खोला, मैंने मुख्य मुख्य अंश पढ़ने की कोशिश की। तो क्योंकि 125 पेजेस है तो ठीक से बिल्कुल ध्यान लगा कि उसको जो है उसका सार निकालना जरूरी हो जाता है। लेकिन जितना मैं समझा उसमें, मुझे तो समझ में आ रहा है वो ये है, मैं पूरा सही नहीं भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, तो ठीक से 125 पेजेस पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि आज रात को शायद मैं बैठूंगा पढ़ने के लिए। लेकिन ये जो जज साहब है, हेमंत प्रच्छक साहब जो है, उनका जो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये कहा है उन्होंने कि स्टे दे ही दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। भले अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बहुत सारे कुछ रेफरेंस जो है, केसेस जो है देश भर में, उनका जिक्र किया हो, पर बोले जरूरी नहीं है कि स्टे दे दें क्योंकि ऐसा कोई नियम है नहीं। और ये उनके हिसाब से जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का वो मान रहे हैं। और कह रहे हैं कि सांसद पद की या आपको किसी विधायक को, तो उसकी अगर वो सदस्यता चली जाती है तो वो चली जाए, उसमें मतलब इसीलिए इसको जो है स्टे दे देना ये कोई जरूरी बात नहीं हो जाती। और मुझे लगता है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ 10 केसेस जो हैं वो अभी भी पेंडिंग है, और प्रजा के प्रतिनिधि के लिए बहुत ही सुस्पष्ट चारित्र जो है वो उनका होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि वो एग्जाम्पलरी होता है लोगों के लिए। और इनके खिलाफ ये रिकॉर्ड पे है, ये बड़ा उनको छू गया मुझे लगता है कि भाई आपने 8 केसेस तो आपके खिलाफ थे ही थे, फिर आप चले गए विदेश में, और वहां जाके फिर आपने सावरकर के खिलाफ जो है आपने टिप्पणी कर दी। मतलब आप अपनी भूल से, गलती से सीख नहीं रहे हैं। और इसको लेकर फिर सावरकर के जो पौत्र हैं, मेरे ख्याल से वो सात्यकी नाम है शायद उनका, उन्होंने फिर जो है आपके खिलाफ एक और पुणे में केस कर दिया। तो बोले आप गलती से सीख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप हर चीज को, इस सब चीजों को लाइटली ले रहे हैं। तो इसी सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये उन्होंने कहा है कि आपके जो स्टे की आप मांग कर रहे हैं वो नहीं दिया जाएगा, और इससे आपको कोई अन्याय नहीं हो रहा है, आपके साथ न्याय ही हो रहा है। ऐसा ये जितना जितना मोटे मोटे तौर पे समझ पा रहा हूं मैं जो क्रक्स है, तो वो ये है। तो ये एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इससे क्या होगा। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदे के अलावा कुछ होना नहीं है, राहुल गांधी को भी फायदे के अलावा कुछ होना नहीं है, क्योंकि मैं और आप हम सब लोग देख रहे हैं, और जहां तक जिस नजरिए से मुझे दिखाई दे रहा है मैं शेयर करता हूं आप सबसे। मैं जो देख पा रहा हूं वो ये है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जब शुरू की, उसके बाद, तुरंत तो नहीं लेकिन उससे कुछ समय बाद जब यात्रा चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उस चलती हुई यात्रा में राहुल गांधी की जो पर्सोना है, जो पर्सोनालिटी है, उसमें और बहुत सारा बदलाव जो है आते हुए दिखाई दिया। और पहले ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई एक नैरेटिव सेट किया जाता था और कांग्रेस
उस नैरेटिव में घुस जाता था या घुसना पड़ता था। मतलब वो हमेशा किसी और के द्वारा तैयार की गई पिच पर खेला करते थे। इस बार अब जो पिछले कुछ समय से ये लग रहा है मुझे कि अब उल्टा हुआ है। अब ये चाहते हैं कि अब मेरी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से बात हुई, जो बहुत बड़े एडवोकेट भी हैं, गुजरात के हाई कोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं। मैंने जब ये सूरत में जब ये इनको सजा सुनाई गई तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा ये बड़ा इतना छोटा सा मामूली केस है, पर इसको लंबा किया जाएगा, खींचा जाए, आप इसको खींचा जाएगा तो आप जेल जाना मुझे लगता है कि तय है राहुल गांधी का। तो आप फिर गांधी हैं, गांधी सरनेम रखते हैं तो चले जाइए जेल में, क्या फर्क पड़ता है आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, जेल जाने की तो तैयारी है ही है, लेकिन बोले ये जो एक थिएट्रिक्स जो है ना, ये जैसे नरेंद्र भाई भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, तो बोले हमको भी तो लगता है कि मौका मिला है कि हम ये दिखाएं कि जुडिशरी में हम जो है लगातार यहाँ भी जाएंगे, फिर सेशन कोर्ट में भी जाएंगे, जिला कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, और जब ये दिखेगा कि कहीं न्यायोचित जो है बात नहीं हो पा रही है, तो वो भी तो एक दृश्य खड़ा होगा। वो दृश्य जो खड़ा होगा तो देश और दुनिया में लोग देखेंगे, उसके बाद सुप्रीम जाएंगे। मैंने कहा हो सकता है सुप्रीम में भी आपको ना मिले, तो बोले उसके बाद फिर जेल जाना तय है तो ठीक है जाएंगे, लेकिन तब तक ये एक दृश्य तो खड़ा होगा एक पूरा, किस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है ना। तो बोले वो थिएट्रिक्स थोड़ा हम भी सोच रहे हैं कि इस्तेमाल कर लें। तो मुझे लगता है कि ये तरीका इन्होंने जो अलग अलग तरह से अब वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी एक टेक्निक निकाली दोनों चीजें, और उसको वो इस्तेमाल करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं और सीधा चैलेंज कर रहे हैं। देखिए हो ही रहा है अभी, वो आपने देखा होगा कल एक वो एनिमेशन कार्टून जो है वो एक बाहर निकला था, उन्होंने जारी किया था कांग्रेस की ओर से। अब ये वो वैसे इस तरह की बातें है ना, ये इनको बड़ी तीखी लगती है बीजेपी वालों को। उनको यही है, हाथ लंबे करो, गला तानो और जोर जोर से चिल्लाओ और एक दूसरे पर प्रहार करो, वो वाली बात उनको बड़ी सहज लगती है। पर अगर थोड़ा सा टोन बदल के अगर आप उनसे बात करोगे तो उस कला का उनके पास वो नहीं है, तो वो उससे बौखला भी जाते हैं, उनको तकलीफ भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम में भी शायद अभी 5-6 दिन, मुझे पता नहीं, अब अभिषेक मनु सिंघवी की मैंने प्रेस देखी नहीं है, तो उन्होंने कुछ कहा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं कि कब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक समय मर्यादा जो होती है उसमें आपको कोर्ट में जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर कांग्रेस उस समय मर्यादा के अंतिम बिंदु तक खींचे इस मामले को, तो उनको और फायदा होगा। अब वो ऐसा करते नहीं करते मालूम नहीं, लेकिन इस पूरे मामले में राहुल गांधी जो है वो एक रिडिफाइंड पर्सनालिटी के साथ इस देश की जनता के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। ये एज ए वेरी न्यूट्रल ऑब्जर्वर मुझे ये दिखाई दे रहा है और मुझे ये लग रहा है। मयूर जी, आपसे बहुत स्पेसिफिक सी एक दो चीजें पूछ रही, जैसे जो अभी प्रदीप जी कह रहे हैं ना कि मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि मुझे गाली दी गई, मुझे ये किया गया। अरे भाई, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम ये सब बातें क्यों करते हो? मुझे बिल्कुल ठीक से याद आता है स्कूल के समय, या हमारे परिवार में भी आप देखिए एक्सटेंडेड, कई लोग ऐसे होते हैं आपसे आके खूब मजाक करेंगे, आपको कुछ बिलो द बेल्ट वाले मजाक करेंगे, और आप जरा सा उनसे बोल दीजिए तो तिलमिला जाते हैं। मतलब आप उनको ये सारी लिबर्टी रहे कि वो आपसे मजाक भी करें, बिलो द बेल्ट कुछ रिमार्क भी पास करें, और आप उनसे जरा सा भी कुछ कह दीजिए तो वो तुरंत मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे मम्मी, ये मम्मी वाला जो एक वो है, ये बहुत से बीजेपी लीडर्स में मुझे दिखाई देता है। मैं इसलिए एक चीज कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है 2024 में चुनाव हारना में जो बौखलाहट है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि मुझे जो लगता है कि अगर इस बार चुनाव हार गए और जिस तरह से सत्ता बीजेपी ने चलाई है, और खास करके दो नेताओं ने चलाई है, तो हरेन पांड्या का इंक्वायरी भी होगी, और हरेन पांड्या की अगर इंक्वायरी हो गई तो कोई ना कोई तो उसमें लपेटे में आएगा ही आएगा। जस्टिस लोया की भी इंक्वायरी फाइल खुल सकती है, सोहराबुद्दीन और कौसर बी की भी फाइल खुल सकती है। ये ज्यादा बड़ा डर है कि चुनाव हारना ज्यादा बड़ा डर है, क्योंकि अगर चुनाव हार गए तो अब ये शायद फाइलें जरूर खुल जाएंगी। मयूर साहब। सिंह साहब, देखिए ये डर तो है ही है, क्योंकि आपने जो कुछ नाम गिनवाए उसमें बहुत, वो तो कुछ ही 3-4 ही नाम हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अगर सत्ता चली जाए और कोई और पार्टी सत्ता में बैठ जाए
तो इतने कंकाल जो है वो निकलेंगे, खुदाई होगी तब, कि इसकी गिनती जो है हम करते करते हम लोग थक जाएंगे। इतने सारे कंकाल जो है अभी उन्होंने दबा के रखे हुए हैं। तो डर तो वो ऑब्वियसली है ही कि अगर हार गए तो फिर, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, बिल्कुल वेंडेटा वाली, बिल्कुल एक रिवेंजफुल, तो वो पॉलिटिक्स का स्वाद, अगर वो उनको डर है कि भाई हमको अगर हार गए तो चखना पड़ेगा, और अगर हार गए तो फिर बहुत कुछ निकलेगा। ये जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने ये पुलवामा को लेकर जो है बिल्कुल बहुत बड़ा प्रश्नार्थ खड़ा कर दिया, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो तो डर है ही है। पर जैसे आप वो कह रहे थे अभी, मेरे ख्याल से प्रदीप जी से आप बात कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था कि क्यों, मतलब राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, या इनको सिर्फ हराना चाहते हैं क्या? मुझे लगता है कि सिर्फ हराना नहीं चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं, अगर आप हम लोग जो सुनते हैं, आप हम सब लोग सुनते हैं, वो एक विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहे हैं, एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, और साथ में वो संघ को भी जोड़ते हैं हमेशा। वो कहते हैं कि ये विचारधारा जो है वो डिवाइड एंड रूल वाली है, नफरत फैलाने वाली है, और ये देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, और उस विचारधारा को हराने के लिए लड़ाई जो है उनका कहना है कि लड़ रहे हैं। जितना मैं जानता भी हूं, जो मेरी जानकारी है, मुझे ये नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई लक्ष्य रख के चल रहे हैं। मुझे लगता है शायद अगर मौका कभी आया भी, तो मुझे लगता है कि शायद वो वहां से हट जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पर जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो है वो उस आइडियोलॉजी के अभी दो बहुत बड़े फ्लैग बेरर हैं, तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ तो लड़ाई होगी ही होगी। लेकिन कुल मिला के इनकी लड़ाई जो है विचारधारा के खिलाफ है, और चाहते हैं कि ये विचारधारा जो देश में फैली है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आए दिन लगातार हमारे सामने ऐसे ऐसे दृश्य आ रहे हैं, हम सब के सामने आ रहे हैं कि कैसी, मतलब एक मैंने कल वीडियो देख रहा था, एक कार में लोग जा रहे हैं शहर में, सिग्नल पे जो है एक औरत जो है वो भिक्षुक है, वो भिक्षा मांग रही है, वो कांच उतारता है व्यक्ति, और उस महिला को देख के बोलता है कि बोलो जय श्री राम। वो महिला को भी समझ में नहीं आता, तो वो कहती है कि मतलब मैं भीख मांग रही हूँ, उससे उसका जय श्री राम से क्या लेना देना है? तो 2-3 बार लड़का वो कहता है बोलो जय श्री राम, फिर वो महिला जो है वो, अब वो शायद मुसलमान भी हो सकती है, तो अगर नहीं बोलेगी, या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बुलवाना चाहते हैं, तो शायद इसलिए नहीं बोली होगी, तो ऐसी विभत्स गाली देके लोग वहां से निकल जाते हैं। इस हद तक हम चले गए हैं। तो अब ये विचारधारा है जिसे मुझे लगता है जिसके खिलाफ राहुल गांधी और उनकी जो पूरी सोच है वो इसके खिलाफ लड़ने में लगी हुई है, क्योंकि ये जिस तरह से फैल चुकी है, फैल रही है और फैल भी चुकी है जितनी, वो बड़ी खतरनाक है, और इसके खिलाफ को जितने भी जो जागरूक लोग हैं सभी को लड़ना चाहिए। उसमें सिर्फ राहुल गांधी लड़े वो जरूरी नहीं है, सभी को लड़ना चाहिए इसके खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आज की तारीख में मुझे दिखाई देता है।